बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत यहां पर दी गई है। पिछले साल ढाका में जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें छात्रों की मौत का जिम्मेदार शेख हसीना को ठहराया गया। बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा यहां पर सुनाई। शेख हसीना पर 3 मामले थे, प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले की मंजूरी, दूसरा शहरी इलाकों में एयर टारगेटिंग ऑपरेशन का आदेश और तीसरा मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन, जिसके चलते शेख हसीना को सजाए मौत यहां पर सुनाई गई है। और भी शेख हसीना को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना और असदुज्जाम खान कमाल को तुरंत भारत सौंपने की मांग की है। बांग्लादेश की ओकर से ये कहा गया है कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन दोनों दोषियों को तुरंत बांग्लादेश अधिकारियों के हवाले कर दिया जाए। दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के अनुसार ये भारत का दायित्व भी है। I think this was expected that this is going to be the final decision that the ICT is going to take. So it doesn't come as a surprise, but in terms of how it has been justified, because you know what Sheikh Hasina has also said, that it is very regrettable, it is very tragic that all these deaths have taken place, but that she had no personal role, no individual role to play in that, in any of that. And she said that there is no evidence that has been presented to the court by the lawyers, by those who have accused her, that she had any individual personal role to play. It also seems, the person who's pronouncing this verdict, he says the evidence seems to be genuine. It's not 110% proof that an individual was involved. You don't give a death penalty to that person. So it does appear to be, to me, to be on rather shaky grounds on the basis of which this verdict has been given. और देखिए, अपने खिलाफ फैसले को शेख हसीना ने राजनीति से प्रेरित बताया। शेख हसीना ने कहा, मैं सभी आरोपों को नकारती हूं। और इस मुद्दे पर न्यूज़ 18 इंडिया के नीरज कुमार ने शेख हसीना के बेटे से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। साजिब साहब, आज जो वर्डिक्ट आया आईसीटी का, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आपको शुक्रिया। ये कंप्लीटली इलीगल है, क्योंकि ये जो यूनुस सरकार है, इनके तो कोई कंप्लीटली ये जो ट्रायल्स किया 100 दिन के अंदर खत्म कर दिया, ऐसा होता है तो ये तो कभी नहीं होता। सो ये राय पूरा बकवास है। आपकी माताजी ने भी इस फैसले को, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी इस फैसले को खारिज किया है। इसके पीछे यूनुस सरकार को दबाव देने की उनकी रणनीति को बताया है। तो कैसे देखते हैं ये पूरा का पूरा जो आईसीटी का फैसला है, वहां की यूनुस सरकार के दबाव में किया गया है? ऑफ कोर्स सिटी के अंदर ये विचार करने की उनको जो लॉ है वो बदलाना पड़ा है। अब तो बांग्लादेश में ये संसद नहीं है, संसद बाद आप लॉ कैसे बदलाते हैं, ये तो होता नहीं है। सो ये कंप्लीटली आपको जाना एक नाटक था, ये